तसल्ली रब्बी का वन है, इन्ने शानिया का वो लगता है। शाबाश बेटा। तो अब आप अपनी स्क्रीन शेयर करो और आप देखो आपको ईमेल रिसीव हुआ होगा। अजलान बेटा अस्सलाम वालेकुम, आपको आवाज आ रही है? अच्छा बेटा, अभी हम आप पिछली क्लास में नहीं थे, तो आपको अभी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो समझ में आ जाएंगी चीजें। यहाँ पे कोई नहीं आ रही। अच्छा, कौन सा ईमेल एड्रेस है? SA जनदान ईमेल है? स्पैम में देखो जाके, मोर मोर को क्लिक करो। अब नीचे स्पैम आ रहा है, सेकंड लास्ट ऑप्शन। स्पैम में क्लिक करो, यहाँ भी नहीं आ रहा। ठीक है, आपने ईमेल एड्रेस गलत तो नहीं बताया। अयान आप चेक करो, आपको ईमेल भेजी थी। आप स्क्रीन शेयर बंद कर दो शयान। ओके। अयान अपना ईमेल खोलो। अयान बेटा जीमेल पे जाओ, शाबाश। स्क्रीन शेयर करो। अगर नहीं हो रही तो मैं कर देता हूँ। आप कर दे। अच्छा ठीक है, मैं कर रहा हूँ। एक सेकंड लिए कोई। ये ईमेल आ रहा है स्क्रीन पे? स्क्रीन पे ईमेल आया आप लोगों को? सर मुझे नहीं आई। अच्छा रुको, मुझे भी नहीं आ रही। अभी रुको। मुझे भी नहीं। अब इंशाल्लाह आ जाएगा। आया ईमेल? आ गया स्क्रीन? सर स्क्रीन शेयर हो गई। ठीक है, ईमेल आ रहा है नजर? सर नहीं आ रहा। ईमेल नजर नहीं आ रहा आपको? आ गया नजर? जी, तो मैंने किया है SAjantan@gmail.com। तो ऐसे जनदान वाला ईमेल नहीं खोला होगा आपने कोई और खोला होगा।
शयान आपने कोई और ईमेल तो नहीं खोला था? सर आपने भेजा किस वाले पे? SA जनदान, जो बेटा आपने जिस पे कोडिंग स्टार्ट की थी, जो आपके बाबा ने ईमेल शेयर किया था, उसी पे भेजा है। आप ऐसे आप ऐसे जनदान वाले को ही खोला हुआ है आपने? ऐसे जनदान 13। नहीं, ऐसे जनदान सिर्फ भेजा था मुझे आपके बाबा ने। आपके पास है ये वाला ईमेल एड्रेस, ऐसे जनदान? उसी से लॉगिन है। अच्छा, तो फिर तो आपको रिसीव होना चाहिए। तो बहरहाल मैं दोबारा आपको दोबारा सेंड कर देता हूं। और अयान करार 0@gmail.com, अयान आपको रिसीव हुआ ईमेल? सर हो गई। बस ठीक है। तो क्या आप स्क्रीन शेयर कर सकते हो? जी सर करता हूँ। मैं स्टॉप शेयरिंग कर रहा हूं। आपने उस ईमेल पे जाना है और क्विज वाले लिंक को क्लिक करना है, ताकि एक दफा मैं क्विज आपसे करवा लूं, तो नेक्स्ट टाइम फिर आप होमवर्क के तौर पे इसको किया करोगे, जो भी क्विजेस आपको मिला करेंगे। अजलान बेटा, एक बार आप क्विज देखो तो मैं आपको फिर थोड़ा गाइड कर देता हूं अलग से भी। शाबाश, आपकी स्क्रीन आ गई है, ये आपकी ईमेल है। इस ईमेल पे आप ओपन करें ईमेल को ओपन करें अभी। ये तो आप यूट्यूब पे जा रहे हैं जी। ईमेल खोले, दानिश हुसैन पे क्लिक करें। सिर्फ ईमेल पे क्लिक करें एक बार, ये खुल गया। सबको नजर आ रहा है? जी मुझे नजर आ रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्विज है, तो सबसे पहले क्विज पे क्लिक करें। अयान, सर कहाँ पर सर? ये लिखा हुआ है ना आफ्टर क्लास क्विज, इस पे लिंक दिया हुआ है। लिंक पे एक जब आप जाते हैं तो एक हैंड बना हुआ आता है, जब वो हैंड बना हुआ है तो आप लिंक पे क्लिक करें। ये आफ्टर क्लास क्विज लिखा हुआ है ना, ब्लैक में, ब्लैक बोल्ड बड़ा बड़ा जी, Yes, यहाँ पे sir. हाँ क्लिक करें। क्लिक किया आपने? यस सर, ये ईमेल मुझे भी भेजना। जी मैं भेज देता हूँ। अब आप इसको क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो खुलेगी। सर बोल गई। ठीक है, वो विंडो हमारे पास नहीं आ रही है, अगर आप दोबारा शेयर कर दें वो विंडो हम स्क्रीन पे देख लें। शाबाश, ये आ गई। अब यहाँ पर मेरी ऑप्शन है बेटा शोर हो रहा है कोई, मेरा ख्याल है अयान आपने 2 जगह से लॉगिन कर लिया, तो शोर आ रहा है बहुत। अच्छा, तो अब आपने इस क्विज को अटेम्प्ट करना है, तो बहुत आराम आराम से अटेम्प्ट करना है। शयान आपने और अजलान आपने फॉलो करना है। अजलान अगर आपको नहीं समझ में आएगा मैं आपको दोबारा बता दूंगा, अलग से बता दूंगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले फुल नेम एंड क्लास, आप अपना नाम लिखें और क्लास लिख लें। शयान आपको नजर आ रहा है? सर मैं अपनी आईडी से लॉगिन हो रहा हूँ। हो जाओ, शाबाश। आप बाद में भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, अभी आप देख लो या आप लॉगिन कर लो, कोई इशू नहीं। यहाँ साथ क्लास लिखो। अयान आपकी क्लास कौन सी है? चलिए ठीक है, नाम के साथ। अब पहला क्वेश्चन आ गया, तो पहला क्वेश्चन मैं आपको रीड आउट कर रहा हूं, इसके बाद आपने खुद रीड आउट करना है और खुद ही सॉल्व करना है। तो व्हाट विल बी द आउटपुट? तो हमने जैसे लास्ट क्लास में किया था
कि व्हेन रन की कमांड क्या करती है, रन करती है, और मेक न्यू स्प्राइट, स्प्राइट एक कैरेक्टर होता है, और स्प्राइट एट लोकेशन दी हुई है। तो आप बताएं जब ये कमांड रन करेंगे तो क्या होगा। A new sprite is created at a particular position, क्या ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी a new sprite is created, क्या ये ऑप्शन बी है, क्या सी a b is selected, या none of these। सर एक और बार समझे। बेटा लास्ट क्लास में हमने ये ऑप्शन code.org प्लेटफॉर्म पे गए थे, वहां जाके हमने एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाया था। तो उसके अंदर हमने इन कमांड्स को समझाया था कि व्हेन रन का कमांड होती है कि जब आप अपने कमांड्स को रन करना चाहते हो, और उसके बाद आप स्प्राइट क्या होता है, एक करैक्टर होता है जिससे हम इंटरेक्ट कर सकते हैं, और वो कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, सीन जो हम बनाते हैं, और फिर उसकी लोकेशन सेट कर सकते हैं, लोकेशन एक्स और वाई एक्सिस पर होती है। और अब ये जो कमांड हमने रन की थी, तो इस कमांड से क्या होता है, पहला सवाल है कि क्या होता है। तो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आपने सही ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। शयान आप बता सकते हो इसका आंसर। सर मुझे लग रहा है ये ऑप्शन नंबर 1 है। अजलान आप बेटा कौन सी क्लास में हो। 3 है। वेरी गुड, एक्सीलेंट, बिल्कुल सही कहा है आपने। शयान आपने फॉलो किया इस आंसर को। सर मेरा जो है ना लॉगिन, मेरी जीमेल आईडी जो है ना वो कर ले, आप अपने पास सेव कर ले। बताओ क्या है। ऐसे जनतान 13@gmail.com। ठीक है, 13 पहले नहीं बताया था, मैं अब ऐड कर लेता हूँ, कोई मसला नहीं, आप उसको छोड़ दो अभी। अभी आप इस स्क्रीन की तरफ देखो और आंसर बताओ पहले क्वेश्चन का। शयन पहले क्वेश्चन का आंसर बताओ। शयन बेटा पहला क्वेश्चन पढ़ो। What will be the output? जी क्या आंसर है इसका पहले का। सर फर्स्ट वाला। वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो अयान पहले का आंसर ऑप्शन, पहला ऑप्शन है, आपको समझ में आया। जी सर। बिल्कुल इसी तरह आप इसको क्लिक करो पहले ऑप्शन को। चलो अब नीचे स्क्रॉल करो। सेकंड ऑप्शन पर आओ, सेकंड एमसीक्यू पे आओ। When you should click, where you should click to run the project in Sprite Lab। जो हमने Sprite Lab की थी, जो हमने Sprite Lab पे छोटा सा प्रोजेक्ट किया था, उसमें जब आप उसको रन करना चाहते हो तो किस बटन से वो रन होता है। रन बटन। वेरी गुड, रन बटन दबाओ, बी ऑप्शन। अजलान कोई क्वेश्चन है आपको। सर मुझे आंसर देना था लेकिन मैंने बोल दिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये अभी सिर्फ मैं फर्स्ट टाइम इसको जो है सॉल्व करवा रहा हूँ। आइंदा से आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है, इसकी जो भी स्कोरिंग होगी वो मेरे पास आ जाएगी। फिर जब आपकी पेरेंट्स मीटिंग हुआ करेगी तो मैं आपका रिजल्ट वगैरह कंपाइल करके वहां सबमिट किया करूंगा कि कौन बच्चा कैसे परफॉर्म कर रहा है। फिर आपकी फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन वगैरह आएगी। अभी आप डोंट वरी अबाउट के कौन आंसर दे रहा है और कैसे हो रहा है। आगे आए, तीसरा सवाल है, स्प्राइट लैब इज यूज्ड टू मेक, अभी कोई कंपटीशन नहीं हो रहा बेटा। स्प्राइट लैब इज यूज्ड टू मेक, अजलान आप बताओ। एनिमेशन एंड गेम्स। वेरी गुड, एक्सीलेंट। फोर्थ पे आ जाओ।
To add a sound to a code, you should click which block? World, logic, text, events. ये आप थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चलता जाएगा कि किस ब्लॉक का क्या पर्पस है। सर इवेंट्स। सर इवेंट्स। साउंड को ऐड करना बेटा इवेंट नहीं है, वो उसका वर्ल्ड है, उसका बैकग्राउंड, उसकी साउंड वो वर्ल्ड में आती है। ये जब आप प्रैक्टिस करोगे, ब्लॉक्स में जाओगे, वहां पे डिफरेंट ऑप्शंस ट्राई करोगे तो आपको रिकॉल होना शुरू हो जाएगा। आगे चलें। टू मेक अ न्यू प्रोजेक्ट यू नीड टू क्लिक ऑन क्वेश्चन 5 पे आ जाए। बेटा नीचे आ जाए क्वेश्चन 5 पे जी। जब आप नया प्रोजेक्ट बना रहे होते हो, हमने लॉगिन किया था तो हमने क्या क्लिक किया था? प्रोजेक्ट जिस पे हमने जब बनाना शुरू किया था तो हमने क्या बनाया था बेटा? एनीवन? न्यू प्रोजेक्ट। नहीं बेटा। क्रिएट। क्रिएट। जी वेरी गुड। क्रिएट। नेक्स्ट आ जाए। क्वेश्चन 6 पे आ जाए। कॉस्ट्यूम्स आर यूज्ड टू, बेटा 6 क्वेश्चन पे आ जाए। Costumes are used to style a sprite, change a sprite, copy the sprite. सर नंबर 1। बेटा स्टाइल भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं, ऑल ऑफ द अबव। कॉस्ट्यूम्स बेसिकली स्प्राइट को ही बोलते हैं। जब आप स्प्राइट के ब्लॉक में जाते हैं तो वहां आप स्प्राइट को स्टाइल भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं, आप खुद से उसको डिजाइन भी कर सकते हैं। तो सब कुछ आप वहां पे जो स्प्राइट का या कॉस्ट्यूम का ब्लॉक है, स्प्राइट मीन्स कॉस्ट्यूम, तो वो ऑल ऑफ द अबव होगा। ठीक है 7 पे आ जाए। सर 7 का 3 है। शाबाश 7 है। कोडिंग कैन बी यूज टू टेल कंप्यूटर्स व्हाट टू डू, प्रोग्राम रोबोट्स टू क्रिएट वेबसाइट्स, गेम्स एंड एप्स, ऑल ऑफ द अबव। तो बेटा आपने सबसे बेस्ट जी बेटा ऑल ऑफ द अबव, आपने सबसे बेस्ट आंसर को चूज करना है। बहुत सारे आंसर्स मिलते जुलते होंगे, सिमिलर होंगे, लेकिन आपने बेस्ट, तभी आपने सारे ऑप्शंस को पढ़ना है। वेरी गुड, ऑल ऑफ द अबव। व्हाट इज द डिफॉल्ट स्प्राइट इन द स्प्राइट लैब? आपने देखा था जब हमने code.org में स्प्राइट लैब खोला था तो कौन सा डिफॉल्ट स्प्राइट हमेशा आता था? डिफॉल्ट जो मीन्स जो पहले से आ रहा हो, जो बाय डिफॉल्ट वहां पे हो। बनी, वेरी गुड। शयान फॉलो कर रहे हैं? The place where you write your code is known as, जो प्रोग्रामर्स, जो कोडर्स जहां पे अपने कोड को राइट अप करते हैं उस जगह को वर्क स्पेस कहते हैं। एक्सीलेंट, वेरी गुड। Where can you find the set background block?
वर्ल्ड, बेटा वर्ल्ड पर होता है। वर्ल्ड जो है ना, आपकी दुनिया जो है, यानी आपका बैकग्राउंड वहाँ पे सेट हो रहा था। अब आप इसको सबमिट करेंगे, अगर कोई आपने मिस किया होगा तो वो सबमिट नहीं होने देगा। यहाँ पे हमने सारा सबमिट चीज़ें फिल कर ली हैं तो ये सबमिट हो जाएगा। अब आप सबमिट पे जाएं। अब आप अपना स्कोर व्यू कर सकते हैं, अपना स्कोर व्यू करें। व्यू स्कोर पे क्लिक करें। बेटा व्यू स्कोर पे क्लिक करें। सर कहाँ पे? बेटा व्यू स्कोर पे क्लिक करें। सर कहाँ पे? ये व्यू स्कोर लिखा हुआ आ रहा है ना, ये जो सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है, क्लिक किया जी। आपने? आपने क्लिक किया है? क्योंकि हमारी स्क्रीन पे अभी तक वो क्लिक नहीं हुआ है। आप क्लिक करेंगे तो आपका स्कोर आ जाएगा। सर मैंने कर दिया। ठीक है, हमारे पास स्क्रीन चेंज नहीं हो रही अभी तक, तो चलें कोई बात नहीं, अब आप स्टॉप कर दें। स्क्रीन आ गई, हाँ मैंने कर दिया है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया, अंडरस्टैंडिंग मिल गई है कि किस तरह आपने हर क्लास के बाद क्विज अटेम्प्ट करना है, और क्विज अटेम्प्ट करने के बाद उसका स्कोर ऑटोमेटिकली जो है वो मेरे पास आ जाएगा, और मैं व्यू कर सकूंगा कि किन बच्चों ने अटेम्प्ट किया है, किन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया, और उनके कितने नंबर्स आए हैं। मुझे शयान आप कंफर्म करें। Have you understood how to attempt a quiz after each class? शयान बेटा, जी सर। did you understand how to attempt the quiz? यस सर। अजलान? यस सर। ओके, अयान आपने तो स्क्रीन शेयर की थी, आपको तो अंडरस्टैंड हो ही गया होगा। यस सर। अच्छा बेटा, इसी के साथ ईमेल के अंदर और भी लिंक्स थे। एक क्लास का फोल्डर है जिसको आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए होंगे। इसी तरह एक यूट्यूब का लिंक है जहाँ पर आप वैसे भी कार्टून्स वगैरह देखते होंगे, तो वहाँ पे आपकी क्लास की रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है। और इसी तरह एक और लिंक था, वो क्लास की मीटिंग का लिंक है, जो कि हर क्लास में सेम रहेगा, अनलेस के कोई टेक्निकल ग्लिच आ गया या कोई मसला हो गया, वरना जो क्लास का लिंक है वो भी सेम रहेगा। और साथ code.org का जो हमारा प्लेटफॉर्म था उसका भी लिंक दिया हुआ है। और हर क्लास में एक्टिविटीज़ और प्रोजेक्ट्स हुआ करेंगे, तो आप इसी ईमेल के ऊपर एक्टिविटी 1 या प्रोजेक्ट 1 का लिंक शेयर कर सकते हैं, तो मैं ताकि आपके प्रोजेक्ट्स भी रिव्यू कर लिया करूँगा। तो अब मैं आपको ज़रा प्रोजेक्ट शेयर कर रहा हूँ कि हमारा क्लास 1 का क्या प्रोजेक्ट था, ताकि आप उस प्रोजेक्ट को कर सकें। ये आपके सामने स्क्रीन आ रही होगी। ये हमने पढ़ा था क्लास 1 में कि कंप्यूटर्स किस तरह काम करते हैं, और कंप्यूटर्स को इंस्ट्रक्शंस कोडिंग की लैंग्वेज में दी जाती है। और उसके बाद हमने कुछ एक्टिविटीज़ की थी, और उस एक्टिविटीज़ के अंदर जो है वो एक चीज़ हमारी रह गई थी कि हमने एक साउंड ऐड करनी है। ठीक है, तो
ये एक प्रोजेक्ट है, इसको हम बनाते हैं। इसके अंदर हम साउंड्स ऐड कर रहे हैं, ठीक है जी। तो स्क्रीन में आ रहा है व्हेन रन, सेट बैकग्राउंड कलर, जो भी बैकग्राउंड कलर है वो आप सेट कर सकते हैं। मेक न्यू स्प्राइट, अपनी मर्जी का स्प्राइट चूज किया। स्प्राइट एट लोकेशन, लोकेशन आपने सेट की। ये जो चाबी वाला निशान आ रहा है, इसको क्लिक करके आप कैरेक्टर को अपनी मर्जी से ड्रैग करके लोकेशन पे ला सकते हैं। प्ले साउंड, साउंड्स आपने सेलेक्ट की जो साउंड्स वहां पे दी हुई हैं। फिर मेक 4 न्यू स्प्राइट्स और प्रिंट वेलकम टू माय ब्यूटीफुल वर्ल्ड ऑफ कोडिंग। यानी कि अब दो चीजें ऐड हो गई, एक के साउंड्स कैसे ऐड करनी है और दूसरा के राइटअप कैसे आपको स्क्रीन पे एज एन आउटपुट नजर आ रहा होगा। तो एक्चुअल में जो हमारा रिजल्ट है वो ये रिजल्ट आ रहा होगा, जो यहाँ पे ग्रीन बैकग्राउंड में आपको कलर आ रहा है। ठीक है, होपफुली आपको स्क्रीन में आपने देख लिया होगा। सर मुझे समझ में नहीं आ रहा। कोई बात नहीं बेटा, मैं आपको करके बता देता हूँ। शयान आप या कोई और कौन स्क्रीन शेयर करेगा? अभी अयान ने की थी, शयान अब आप स्क्रीन शेयर करें। जी सर। code.org पे जाएं और जाके वहां पे आप उसी ईमेल से लॉगिन होंगे जिसमें आप लास्ट टाइम लॉगिन किया था। शाबाश। अब इस स्क्रीन में बेटा ये वर्क स्पेस है जहां पर हम अपने ब्लॉक्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, और ये जो ब्लॉक्स हैं ये बेसिकली इसके पीछे कोडिंग हो रही है, लेकिन इन ब्लॉक्स को लॉजिकल वे में हमने ड्रैग एंड ड्रॉप करके एक एनिमेशन या गेम बनाना है, जो कि लेफ्ट साइड पे ये जो छोटी सी स्क्रीन आ रही है यहाँ पर आपको उसका आउटपुट नजर आ रहा होगा। शयान ये जो 3 डॉट्स नजर आ रहे हैं, इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो स्क्रीन आप बड़ी भी कर सकते हैं। ये जो 3 डॉट्स आपकी आउटपुट स्क्रीन पे आ रहे हैं, इसको क्लिक करके, जी शाबाश, करें जरा इसको बड़ा। इसको ड्रैग करेंगे तो आप अपनी स्क्रीन को बड़ा भी कर सकते हैं, शाबाश। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा ही रहने दें। ये जो रन है, यहां से आप रन, जो भी कमांड्स आपने दिए हैं उसको रन कर सकते हैं। ऊपर आपके पास 3 ऑप्शंस आ रहे हैं, रीनेम, शेयर और रीमिक्स। तो शयन बेटा, रीमिक्स का मतलब ये है कि जो, सॉरी, कोई भी वॉइस देना। नहीं, रीमिक्स का मतलब ये है कि आप जो ब्लॉक्स यहाँ पर बनाएंगे उसकी कोडिंग को आप रीमिक्स कर सकते हो। क्योंकि जब आपने ये प्रोजेक्ट सेव कर लिया, अब आप दोबारा या इंटरनेट पे आप गए, आपने किसी और का प्रोजेक्ट देखा, तो वहां पर आप उसको रीनेम शायद ना कर पाओ, लेकिन आप उसको रीमिक्स कर लोगे, यानी उस कोड के अंदर अपनी एडिशंस कर सकोगे। तो रीमिक्स का मतलब ये कि एक प्रोजेक्ट बना हुआ है, ब्लॉक बेस्ड कोडिंग हुई भी है, आप उसको रीमिक्स करके अपना वैल्यू उसमें ऐड कर सकते हो, अपना इनपुट दे सकते हो। और रीनेम का मतलब ये जो अनटाइटल्ड प्रोजेक्ट लिखा हुआ है ना, यहां पर आप अपना नाम लिख सकते हो। जैसे आप इसको अभी रीनेम करो और लिखो शयान्स प्रोजेक्ट 1, ऐसे ही अपनी मर्जी का कोई नाम लिख दो। जो आपके को मजा है, क्लास 1 कर दो, जो आपको दिल चाह रहा है आप नाम रख सकते हो। ठीक है अजलान, तो बेटा ये हमारा एक code.org में पहला लैब है। इस लैब में हम स्प्राइट लैब को पढ़ रहे हैं, जहां पर आप अपनी मर्जी से, अपनी इमेजिनेशन से अपने फन कर सकते हो और मतलब गेम्स और एनिमेशंस बना सकते हो। तो इसमें पहला ब्लॉक है, ये जो है ना, ये ब्लॉक्स, यहां पर आपको ब्लॉक्स आ रहे हैं। वर्ल्ड ब्लॉक क्या होता है?
बैकग्राउंड उसका सेट करना है, उसकी साउंड को सेट करना है, ये आपका वर्ल्ड होता है। तो अब शयान आप थोड़ा सा बनाओ, प्रोजेक्ट बनाओ, सेट बैकग्राउंड। ठीक है, यहाँ से आप अपने बैकग्राउंड्स भी बनाना दिखाओ कि आप खुद भी बना सकते हो। कुछ इसमें डिफ़ॉल्ट डाले हुए हैं, कुछ आप बैकग्राउंड्स पे जाके अपनी मर्जी से डिज़ाइन भी कर सकते हो, जैसे पेंट ब्रश में आप जाके डिज़ाइन करते हो। और आप अपलोड भी कर सकते हो इंटरनेट से, सेव करोगे इंटरनेट से, और इंटरनेट से सेव करने के बाद जिस डायरेक्टरी के अंदर आपने उसको सेव किया होगा वहां से यहाँ उसका पाथ दे दोगे अपलोड इमेज में। ठीक है, असलान आप फॉलो कर रहे हैं। अभी हम इसको मजीद डिटेल में करेंगे, अगर नहीं समझ आ रहा तो कोई मसला नहीं, आपसे भी मैं करवाऊंगा। ठीक है बेटा, अब आप कोई कलरफुल सा बैकग्राउंड बनाओ, कोई रेनबो या इस तरह का कोई बैकग्राउंड बनाओ। शाबाश, अब आप स्प्राइट्स बनाओ। शाबाश, इसकी लोकेशन को थोड़ा सेट करो। वेरी गुड। एक और स्प्राइट इसके साथ बना दो। बनी को गाजर पसंद होता है, गाजर बना सकते हो, कैरेट्स या कुछ और बना लो जैसे आपका दिल चाहे। थोड़ा रन करके देख लिया करो ताकि आपको पता चले कि आप सही जा रहे हो या गलत जा रहे हो। बीच बीच में आप रन भी कर सकते हो। आप रन करके भी देख सकते हो अगर आप कंफ्यूज हो कहीं। जी सर। अब आप क्या चाह रहे हो, क्या आइडिया है आपके जहन में? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। वेरी गुड। अब आप साउंड ऐड करो इसमें। साउंड कहाँ पर होगी? वर्ल्ड में।
प्ले साउंड। सर यहाँ पे लगा दी। जी, अब आप साउंड में ये एरो है, इसको क्लिक करो। यहाँ से आप डिफरेंट साउंड सेलेक्ट कर सकते हो। देखो रैबिट साउंड है नीचे। कार्टून, क्यूट एनिमल ले लो, जो आपको दिल चाहे कोई उठा लो। स्क्रॉल डाउन करो इसको, दूसरे वाले, हाँ ये जो बड़ा वाला स्क्रॉल है, इसके साथ वाला चूज करो, रन करो। ठीक है, तो आपकी साउंड भी आने लग गई। डुप्लीकेट स्प्राइट बनाना और स्प्राइट का साइज चेंज करना, बेटा ये दो काम भी करो। जी सर। यानी डुप्लीकेट स्प्राइट यानी कि एक ही स्प्राइट को 2 बार बनाना, और उसका साइज कैसे चेंज करते हैं। कंट्रोल सी कंट्रोल वी शॉर्टकट है। आप स्प्राइट को अगर डुप्लीकेट कहीं करना हो कमांड को, तो आपको दोबारा चूज करने के बजाय उस कमांड को आप कंट्रोल सी कंट्रोल वी कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। जी सर। मेक टू न्यू स्प्राइट्स का एक ब्लॉक होगा, वहां से आप एक ही स्प्राइट को 2 दफा भी बना सकते हो। सर मेक अ स्प्राइट 2 टाइम कहाँ लिखा है? ये बनी को यहाँ से यहाँ मूव करना हो तो क्या करेंगे? बनी को यहाँ से यहाँ मूव करना हो तो क्या करेंगे? नहीं, अगर बनी किसी चीज को मूव करना हो तो किस पे जाते हैं? क्या? अगर मूव करना हो तो कहाँ पे जाते हैं? मूव करना हो बनी को इधर से इधर, तो फिर बनी का इसको दबाएंगे और फिर इसको यहाँ पर ड्रैग करेंगे। वो तो ठीक है, लेकिन क्या कहते हैं, मूव करने कैसे करेंगे? ये तो लोकेशन बता रहा हूँ। ड्रैग करना कहाँ मूव करना है? वो कैसे? लोकेशन में एक मतलब जगह से glide दूसरी जगह करना पे है? जाने के लिए ग्लाइड करना है। हैं? ग्लाइड करना है। मूव कैसे करेंगे एक जगह से दूसरी जगह? मूविंग जहाँ पर भी लेकर जाना, मूविंग नॉर्थ चले। तो मूव करता रहेगा या अपनी जगह पे सिर्फ मूव करेगा? वो मूविंग नॉर्थ, ये मूविंग नॉर्थ करता रहेगा। हैं? और नहीं कर सकते ऐसा। मूव नहीं कर सकते? ये मूविंग नॉर्थ का लगाओ, कैसे लगेगा? बिहेवियर बाबा ये रिकॉर्ड हो रहा है और फिर बिहेवियर मूविंग मूविंग साउथ ले, मूविंग साउथ, ताकि वो इससे इस पे जाए। अयान बेटा, आपने जो बनी बनाया था उस बनी को आप मूव करवाओगे कैरेट की तरफ। आपने एक लॉजिकल स्टोरी बनानी है, तो आप जो है वो बनी को मूव कराने के लिए स्प्राइट बिगिंस में मूव
जो है ना, मूव नॉर्थ, मूव साउथ, मूव ईस्ट, मूव वेस्ट वाला ब्लॉक उठाओगे तो वो स्प्राइट जो है मूव करके अपने सोफे पे बैठा हुआ है, वो बनी जाएगा कैरेट की तरफ। इस तरह आपने एक लॉजिकल स्टोरी बनानी है। अभी आपके ज़हन में एक लॉजिक होनी चाहिए कि आप क्या बनाना चाह रहे हो। तो इसकी जितनी भी मूवमेंट्स हैं वो किस ब्लॉक में होंगी? शयन बेटा, किस ब्लॉक में होती है मूवमेंट्स? बिहेवियर में। जी सर। तो बिहेवियर में जाके आप लोगे इसको स्प्राइट बिगिंस मूविंग, और नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे, स्क्रॉल डाउन करके आपको इसका मिल जाएगा साउथ। साउथ तो खैर नीचे की तरफ होगा, नॉर्थ साउथ ईस्ट की तरफ कर लोगे आप, मूविंग ईस्ट। ये आप लोगों को पता है ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। जी सर। अब आप रन करो तो ये मूव करेगा कैरेट की तरफ। पहले आप स्प्राइट सही करो, ये देखें ये मूव कर रहा है, ठीक है। दोबारा रीसेट करो। रीसेट करके रन करो। सर ये पेट्रोलिंग का मतलब क्या है? पेट्रोलिंग बेटा मीन्स के वो जो है वो एक चीज के गिर्द ट्रेवल कर रहा है या वॉक कर रहा है। तो आपने यहाँ पे ये लॉजिकल कमांड नहीं है। यहाँ पे लॉजिकल कमांड आपकी पहले थी कि वो स्प्राइट मूव करेगा कैरेट की तरफ, और कैरेट की तरफ वो मूव कर रहा था, तो वो आपकी लॉजिकल कमांड थी। कैरेट नहीं खुद से मूव करेगा। जी सर। तो आप लॉजिकल कमांड्स को लो। इस तरह हर कमांड को लोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये आपने श्रिंकिंग वाली कमांड ली हुई है ना, इसलिए वो श्रिंक हो रहा है। व्हेन स्प्राइट क्लिक्ड, व्हेन स्प्राइट क्लिक्ड यानी स्प्राइट वो बनी वाला था। हाँ, ये आपने इसको डिलीट कर दिया, ठीक है। व्हेन स्प्राइट क्लिक स्प्राइट बिगिंस स्पिनिंग राइट। अब वो स्पिन कर रहा है, तो यहाँ पे स्पिनिंग के बजाय मूविंग ईस्ट वाला ठीक था। ये भी जरूरत नहीं है स्पिनिंग राइट वाली। स्पिनिंग राइट, स्पिनिंग की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ मूव करेगा और कैरेट की तरफ जाएगा। हाँ, जरूरी नहीं है कि वो स्पिन करे। ओके सर। हाँ, ठीक है। तो बस अब आप अपनी स्क्रीन बंद कर दो अभी। ओके सर। ये कैरेट को भी स्पिन कराने की जरूरत नहीं थी। बहरहाल तो ये हमारा लेक्चर 1 था। आज हम थोड़ा सा लेक्चर 2 को भी देखते हैं। लेक्चर 2 है कि एल्गोरिथम्स क्या होते हैं, सीक्वेंसिंग क्या होती है। तो किसी को आइडिया है एल्गोरिथम क्या होता है? एक फॉर्मूला वही रिपीट करना। बेटा जैसे मैं
आपको कहूँ कि भाई आपने पानी पीना है, तो ये जो आपका एक्शन है बॉटल से पानी पीने का, तो अगर आप कंप्यूटर को बताओगे तो कंप्यूटर को आप स्टेप 1 में बताओगे कि पहले आपने ग्लास को उठाना है और फिर उसके अंदर जो है वो पानी डालना है। ठीक है, तो ये एक एल्गोरिथम है कि किस तरह से आप एक प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करते हो इनटू स्मॉलर पॉइंट्स, स्मॉलर प्रॉब्लम्स में आप उसको ब्रेक करते हो कि पहले ग्लास हमें चाहिए पानी पीने के लिए और फिर उसके बाद हम उसमें पानी डालेंगे। तो इसी एल्गोरिथम के अंदर सीक्वेंसिंग आती है कि किस तरह आपने ऑर्डर करना है उन इवेंट्स को। पहले एक ऑपरेशन करना है ग्लास उठाने का, फिर दूसरा ऑपरेशन करना है पानी डालने का। ठीक है जी, तो ये काम आपके लिए तो बहुत आसान होगा, लेकिन कंप्यूटर को आपने एक सीक्वेंस के अंदर बताना है। जैसे अभी आप कोडिंग कर रहे थे तो आप ब्लॉक्स को ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे थे, लेकिन उनकी प्रॉपर सीक्वेंसिंग नहीं हुई भी थी, जिसकी वजह से आपको प्रॉपर आउटकम नहीं आ रहा था, प्रॉपर लॉजिकल आउटकम आपको नहीं आ पा रहा था। तो ये सीक्वेंसिंग, ये एल्गोरिथम जब एक कोडर प्रोग्रामर कई साल प्रैक्टिस करता है कोडिंग की, तब जाके उसको ये सीक्वेंसिंग आती है। ठीक है, तो एल्गोरिथम क्या होता है कि स्टेप बाय स्टेप आप एक प्रॉब्लम को किस तरह सॉल्व करते हैं। अब मैं स्क्रीन पर आपको एक प्रॉब्लम दे रहा हूं, इस प्रॉब्लम में आप लोगों ने गलती बतानी है। अजलान फॉलो कर रहे हैं? जी सर। आपने मोबाइल पे कभी स्नेक का गेम खेला है अपने बाबा के मोबाइल पे? नहीं, मैं तो टैब चलाता हूँ। अच्छा 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 अच्छा। शयन, आपने मोबाइल पे कभी स्नेक का गेम खेला है? एक सर स्नेक, वो नोकिया वाले पे आता था। हाँ, जो नोकिया का पुराना मोबाइल होता था उसमें एक जी। स्नेक का गेम होता था, और उसमें स्नेक जो है वो उसके, अच्छा सर, ये मैंने टैब में खेला हुआ है। आपने खेला हुआ है? अच्छा, और अयान आपने? जी सर, खेला हुआ है। अच्छा, तो अब मैं आपके सामने एक प्रॉब्लम रख रहा हूं आपको ये बताने के लिए कि एल्गोरिथम्स क्या होते हैं, सीक्वेंसिंग क्या होती है। तो आप भी जब कोडिंग करोगे, जब ब्लॉक्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे, तो ऐसे ही नहीं ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे, बल्कि आपके जहन में प्रॉब्लम होगा कि आखिर में प्रॉब्लम है क्या, मैं करना क्या चाहता हूं, किस मसले को हल करना चाहता हूं, उस हिसाब से आप ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे। वो ड्रैग एंड ड्रॉप आपको करना आएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। तो अब यहां पर स्टेप 1 में है अ मूविंग स्नेक एंड इट्स एप्पल अपीयर्स एट रैंडम लोकेशंस ऑन द स्क्रीन। यानी पहला स्टेप क्या है कि स्नेक मूव कर रहा होगा और एक उसकी खाने के लिए एप्पल होगा, और वो इधर उधर जहां चाहे मूव कर सकते हैं। ठीक है, स्टेप 2 पढ़े कोई? अजलान आप पढ़ो स्टेप 2। The user presses the buttons to move to change the direction of moving the snake on the screen. एक्सीलेंट, यानी कि अब जो यूजर होगा मोबाइल पे वो उसके लेफ्ट राइट अप एंड डाउन उसको चेंज कर सकता है। ठीक है, स्टेप 3 क्या है? शयान आप पढ़ो। When the snake eats the apple disappears. ठीक है, उसके बाद स्टेप 4 अयान आप पढ़ो। When the snake eats the apple, the snake grows longer. ठीक है, और स्टेप 5 है व्हेन द स्नेक कम्स इन कांटेक्ट विद द बाउंड्रीज और इटसेल्फ द गेम इज ओवर। यानी जब स्नेक अपने आप से टकरा जाए या जो कॉर्नर्स हैं उनको, जो दीवार होती है उस पर टकरा जाएगा तो गेम ओवर हो जाएगा। अब सबने वो गेम खेला हुआ है स्नेक वाला, बहुत कॉमन गेम है। मुझे बताओ कि इस एल्गोरिथम में, इस सीक्वेंसिंग में क्या गलती है, कहाँ क्या गलती कर रहा हूं मैं? मैंने ये जो कोड लिखा है, ये जो मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं, इसमें एक गलती है, बल्कि दो गलतियां।
तो कम से कम एक गलती आप मुझे बताओ कि क्या गलती है जो हम कंप्यूटर को नहीं बता पाए। स्नेक है, उसका खाने की चीज भी है, वो खा भी रहा है, वो ग्रो भी कर रहा है, उसकी डायरेक्शंस भी चेंज हो सकती हैं, वो लॉन्गर ग्लो भी करेगा और गेम एंड भी हो जाएगा। तो बताएं क्या गलती है जो यहाँ पे हम कर रहे हैं। आप सोचें गेम को सर अपने। स्टेप 1 और स्टेप 2 में शायद एक गलती हो सकती है। बेटा कोई एक, मतलब ये स्टेप्स तो बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन मतलब एल्गोरिथम जो प्रॉब्लम है वो प्रॉपर नहीं हमने बताया। मतलब गेम चल नहीं रहा, गेम सही नहीं चल पाएगा। अच्छा मैं समझ गई। ठीक है ना, हमने, हमारा प्रॉब्लम है कि हमने एक गेम बनाना है यूजर के लिए स्नेक का, जिसमें स्नेक को खाना मिलेगा, वो जब खाना खाएगा खाना गायब हो जाएगा, उसके बाद स्नेक घूमता रहेगा। तो अब मुझे बताएं मैं यहाँ पे क्या गलती कर रहा हूँ, कौन सी बात है जो स्नेक कंप्यूटर को हमने नहीं बताई जिसकी वजह से हमारा गेम सही नहीं बन सकेगा। जैसे मैंने एग्जांपल बताई ना कि एम्प्टी कप, पहले ग्लास उठाएगा फिर उसमें पानी डालेगा। अब ये एल्गोरिथम इनकम्प्लीट है क्योंकि कंप्यूटर को तो समझ में नहीं आएगी, वो तो पानी डालता रहेगा, तो ग्लास भर जाएगा, पानी गिरता रहेगा गिरता रहेगा गिरता रहेगा। तो यहां पर भी इस तरह की एक गलती है। स्नेक के गेम के अंदर खाना गायब हो रहा है, तो खाना वापस भी तो आएगा, जब वो खा लेगा तो नया खाना भी तो आएगा। ये हमने बात कहीं नहीं बताई। फॉलो किया आपने? कयान बेटा, जी सर। क्या क्या गलती है इसमें एल्गोरिथम में? कि जब स्नेक खाना खा लेगा तो फिर से खाना नहीं आएगा ना। हाँ, क्योंकि हमने ये बात कंप्यूटर को बताई नहीं है कि खाना वापस आएगा। तो जब आप प्रोग्राम्स बना रहे होते हो, जब आप कोडिंग कर रहे होते हो, तो जो प्रोग्रामर होता है, जो कोडर होता है, उसको एक एक स्टेप को देखना पड़ता है और उसके लिए बहुत सब्र करना पड़ता है, बहुत पेशेंट होना चाहिए। आप जब आप अभी आप कर रहे थे ना शयान, अभी आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे थे, तो जी सर। आप गलत ब्लॉक्स भी उठा रहे थे, आपको वो एक्शन नहीं मिल रहा था जो एक्शन आप चाह रहे थे। तो इसके लिए बार बार आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अपने एल्गोरिथम में जो माइंड में आपका आइडिया है, उस आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए, उसको लाने के लिए आपको बार बार कोडिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके आपको उस पर महारत हासिल आएगी। जी ठीक है जी। सर। तो एक स्टेप और यहाँ पे मिसिंग था, जब हमने लिखा कि व्हेन द स्नेक ईट्स द एप्पल द स्नेक ग्रोज लॉन्गर। तो कितना लॉन्गर वो ग्रो करे, तो हमें ये भी बताना होगा कि एक एप्पल खाने से वो कितना ग्रो करे। ठीक है, तो ये दो बातें थी यहां पर। आप लोगों ने फॉलो किए? जी सर। जी सर। एक वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये वीडियो देखें ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट दोबारा क्लियर हो जाए। It's been a long day. सर मेरा डलगोरल ब्लरी है। ब्लरी आ रहा है, एक मिनट रुको, मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ।
अब सही नजर आ रहा है? जी सर, सही नजर आ रहा है। बस ये वीडियो देखो। It's been a long day. I need to recharge. Looks like some of the minions are relaxing too. Two glasses of oil for table 1. Huh? What's going on with that minion? Oh no! The glass is overflowing, but the minion is still pouring. If it doesn't stop pouring the drink, the next minion in line won't get their drink. Let's check what's wrong. Problem detected in algorithm. Looks like there's a problem with the minion's algorithm to pour drinks. The minion doesn't know when to stop pouring. We need to make the algorithm more precise. You want to know how to make an algorithm precise? We use algorithms regularly in our lives, whether we're shopping online or we're following a step-by-step recipe. Missing any steps can affect the entire outcome of the task. We have to be precise while writing algorithms so that the algorithm works effectively. Now, let's try creating an algorithm for a classic snake game. In this arcade game, the player controls a snake that gets longer each time it eats food. Don't let the snake bump into the boundaries or itself. Let's see how the algorithm for this game works. Step 1. A moving snake and its food appear at random locations on the screen. Step 2. The user presses the arrow keys to change the direction of the moving snake on the screen. Step 3. When the snake eats the food disappears. सर, क्लास खत्म होने वाली है। Step 4. When the snake ठीक है।